डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखिए क्लास 11 मैथ में आप लोगों का टॉपिक जो चल रहा था समीकरण। देखो समीकरण का व्यापक हल यानी त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल में कल जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। जैसे एक पहला आपका बताया गया था sin x = 0 का व्यापक हल, cos x = 0 का व्यापक हल। यानी ये पहला पॉइंट हम बताए कि कितना sin x = 0, sin x = 0 का व्यापक हल क्या होता है, x = n कितना है, x = n। यहाँ n बिलोंग टू j ये बताया गया। फिर आपका दूसरा बताया गया था cos x = 0 का व्यापक हल, x कितना था 2n, यानी कि 2n + 1 π/2 का विषम गुण है π/2 का। और यहाँ n बिलोंग टू j। और आपको तीसरा बताया गया था tan x = 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x = n। यानी जो साइन का है वही आपका tan का n पाई, और यहाँ पर n बिलोंग टू j। ये था आपका चौथा बताया गया था, यानी कि cot x = 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x = जो cos का है वही cot का होता है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n + 1 π/2 कितना होगा π/2, और n बिलोंग टू j। ये चार क्लियर है। और शेष दो जो होते हैं sec x और cosec x का, sec x = 0 और cosec x = 0 का कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि sec x का मान 1 के बराबर 1 से बड़ा होता है, या sec x का मान -1 के बराबर या -1 से छोटा होता है, 0 नहीं होता है। इसलिए sec x और cosec x का कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता। sec x = 0 और cosec x = 0 का कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। यानी कि अगला पॉइंट हम एक और बताए थे साइन, यानी कि sin x = sin y। sin y का जनरल सॉल्यूशन क्या था, यानी कि x = n pi plus -1 की पावर n into y। ये होता है n क्या इंटीजर है यहाँ, लेकिन यहाँ दो समीकरण को हम लेकर एक ऑड और एक इवन लेकर इसको सिंप्लीफाई करके बनाए, और यहाँ n बिलोंग टू j। तो सब मिला के ये कितने हो गए, ये आपका 1 2 3 4 5 जनरल इक्वेशन आपको बताया जा चुका है। अब इसी पर आपका निवेदन भी है। आज इसके आगे हम छठा बताने जा रहे हैं समीकरण cos x = cos y का जनरल सॉल्यूशन। cos x = cos y, तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये लगभग अब ये समाप्त है। थोड़ा सा और गया है, फिर निवेदन हम करा दें, ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर सेट थियरी, और इसमें आप सभी लोग ये आपका हम बताने जा रहे हैं छठा आपका है समीकरण cos x = cos y, cos x = cos y का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। जैसे हम ध्यान दीजिए पिछले वीडियो में sin x = sin y का निकाले थे, वैसे ही इसको भी फाइंड कर रहे हैं। तो आपको ध्यान दीजिए क्योंकि दिया गया है क्या cos x, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। cos
या इम्प्लाई में लिख सकते हैं। अगर इसको पक्षांतर करें यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए cos x माइनस cos t या cos x माइनस cos y का फार्मूला इसमें दो फार्मूला, या माइनस ले लें तो x y कंटिन्यू चलेगा, अगर माइनस हटा दें तो लास्ट वाले में y माइनस x y। तो हम माइनस यहाँ पर ले लें, माइनस कितना ले लें, दोनों साइन में होता है, साइन x प्लस y बाई डन x प्लस y बाई इंटू कितना होगा साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। यानी cos x माइनस cos y का फार्मूला क्या होता है माइनस, तो पहले ले लेते हैं x और y एक क्रम से रहेगा, यहाँ x माइनस y, अगर माइनस हटाएंगे यहाँ y माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2 से अगर हम भाग दें तो ऑलरेडी ये 0 होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसमें भी आपका दो पार्ट, एक पार्ट ये मिला है, एक पार्ट ये मिला है, और दोनों पार्ट को हम अलग अलग हल करके उसको कंबाइन करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए दो पार्ट माइनस 2 से भाग दिए 0 हो गया, कितना आपका बच रहा है, पहला पार्ट है साइन, यानी साइन x प्लस वाई बाई इक्वल टू एक ये मिलेगा, और दूसरा पार्ट क्या मिलेगा साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू ये पार्ट माइनस 2 0 बराबर भाग दीजिए, पहला खंड 0 बराबर दूसरा खंड 0 बराबर। अब हम पहला खंड 0 के बराबर जो है इसको लेकर इसका व्यापक हल निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका इफ हम क्या ले लें साइन x, यानी साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। यह किस रूप का जनरल सॉल्यूशन है, साइन x बराबर 0 का व्यापक जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू n पाई, लेकिन x के प्लेस पर यहाँ क्या है x प्लस वाई बाई 2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इम्प्लाई के हम लिख दें, ध्यान क्या मिलेगा इसका x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू n पाई, क्या मिलेगा n पाई, यहाँ पर n पाई। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो आपका ये जो सूत्र है क्योंकि हम जानते हैं साइन x इक्वल टू 0 का व्यापक हल क्या होता है x इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग टू क्या होता है n बिलोंग टू j, ये होगा। ठीक, तो अब यहाँ x है, x जगह क्या है x प्लस वाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ से आप ध्यान दें तो हम आते हैं और n क्या, तो अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब अगर इसको हम कर रहे हैं तो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से आपका मान क्या निकलेगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2l पाई, कितना आएगा 2l पाई। n क्या है यहाँ पर इंटीजर होगा पूरा, यह इम्प्लाई नहीं हमें x की वैल्यू जाननी है, x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 2l पाई माइनस कितना हो गया y, और यहाँ n बिलोंग टू कितना हो गया n बिलोंग टू j। ये आपका इक्वेशन हम क्या करेंगे फर्स्ट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, ये ले लें इफ कंडीशन क्या ले लें, दूसरी कंडीशन में आपका क्या मिला है साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। यह भी क्या है साइन x इक्वल टू 0 का व्यापक, लेकिन x के प्लेस पर यहाँ क्या है x माइनस वाई बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इम्प्लाई कर सकते हैं x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू कितना होगा n पाई, कितना होगा n पाई। अगर यहीं से हम क्या निकालें, ध्यान दीजिए n निकालें x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2l पाई, कितना होगा 2l पाई। यह इम्प्लाई करें निकालें x माइनस वाई निकालें x वाई x की वैल्यू क्या,
तो इसको पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, इक्वल टू 2n पाई, क्या आएगा 2n पाई और फिर प्लस वाई, कितना होगा प्लस वाई, यहाँ n बिलोंग कितना होगा, n बिलोंग टू j, n बिलोंग टू j। ये इक्वेशन आपको कौन सा आ गया, ये सेकंड आएगा, इक्वेशन कौन सा है सेकंड। ध्यान दीजिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कंबाइन करें तो यहाँ पे आप जानिए सब कुछ वही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये आपका जानिए क्या देगा, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, शेयर करें तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आएंगे तो आपका जानिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों के एक साथ करना है, x इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, x इक्वल टू यहाँ पर जाएंगे 2n पाई, यहाँ पर 2n पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n पाई, आपका आया 2n पाई, फिर आपका यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और प्लस माइनस कितना होगा, यहाँ पर प्लस माइनस, फिर क्या है यहाँ माइनस वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर क्या लिखते हैं वाई, और यही पर हो जाएगा यह किसका यूनिट, यह बिलोंग टू जे, क्या यह बिलोंग टू जे। तो आपका किसका व्यापक है, cos x इक्वल टू cos y का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यह बिलोंग टू जे। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका क्या आता है, हम व्यापक कर जो निकाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, अतः cos x इक्वल टू cos y का व्यापक कर यानी क्या लगा x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और यहाँ n बिलोंग टू क्या है j, n बिलोंग टू j। ये आपका cos x इक्वल टू cos y का व्यापक जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो सब मिला के ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका छठा पार्ट, क्या हो 6 चीजें बताया, ठीक। अब हम आते हैं, ध्यान दीजिए, जब cos x इक्वल टू cos y का है तो इसका अगर वितरण कर दें sec x इक्वल टू sec y का भी आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जो sin x इक्वल टू sin y का होता है वही क्या होता है, cosec x इक्वल टू cosec y का व्यापक है, और जो sec x cos x इक्वल टू cos y का होता है वही आपका किसका होगा, sec x इक्वल टू sec y। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी में बता दें, क्योंकि हम जानते हैं sec x इक्वल टू sec x इक्वल टू sec y, इसका अगर निकालना इसी का वितरण होगा, क्या करें वितरण कर दें तो आपका कितना मिलेगा, 1/1 क्या मिलेगा, cos x, क्या मिलेगा 1/cos x इक्वल टू आपका मिलेगा 1/cos y, क्या cos y, जानिए। तो जो sec x इक्वल टू sec y का है, अगर इसका वितरण करना है वही चीज इसका भी मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं sec x आपका कितना मिलेगा, cos x इक्वल टू cos y, cos x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos x इक्वल टू cos y का व्यापक फल आपका निकाला गया कितना है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग टू j, आता है, इसका निकल जाएगा, आता है, ये निकाल लीजिए sec x, आता है sec x इक्वल टू sec y कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग टू j, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी यही cos x इक्वल टू cos y आएगा, ठीक है। sec x इक्वल टू sec y को ये लिख सकते हैं, इसका वितरण करें
तो ऑलरेडी ये जो cos x इक्वल टू cos y का होगा वही क्या होगा, वही आपका sec x इक्वल टू sec y का भी होगा। ये आपका कौन सा इक्वेशन ये आ गया, ये 7वां आ गया। कौन सा, ये 7वां। ठीक, अब देखिए छोटा छोटा है, जैसे tan x इक्वल टू tan y का है, cot x इक्वल टू cot y का व्यापक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं tan x इक्वल टू tan y, एक वर्गात्मक का होता है, वो भी सीधे हम बता देंगे, इसके बाद वेरिएबल उसके हिसाब करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला है समीकरण, इसका ले रहे हैं समीकरण tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan y का व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan। अब यहाँ पर ध्यान कैसे होगा, इसे हम जानते हैं tan x इक्वल टू tan y, ये होता है। अगर इसी को हम साइन cos में कन्वर्ट करें, इसमें साइन का, तो यहाँ आपका कितना होगा sin x अपॉन cos y, यानी cos y इक्वल टू कितना होगा sin x अपॉन cos x में, यहाँ आपका sin y एक बार कितना हो जाएगा cos y, क्या हो गया cos y। अगर बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ आपका आ जाएगा sin x, यानी sin x इंटू cos y, क्या मिलेगा cos y, और फिर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें तो cos x इंटू cos y, क्या मिलेगा यहाँ पर cos x इंटू cos y, यानी क्या गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई sin x इंटू sin y, इसका मल्टीप्लाई cos x इंटू cos y, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा sin x इंटू cos y माइनस क्या होगा cos x इंटू sin cos x इंटू, यहाँ पर कितना है cos x इंटू sin, कितना है sin y, तो यहाँ cos x इंटू sin क्या इसको पक्षांतर करते sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, ये तो एक फार्मूला डायरेक्ट चल रहा है, sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y, sin x माइनस y, क्या होगा sin x माइनस y, इम्प्लाई ये हो जाएगा आपका sin कितना sin x माइनस y इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पर एक व्यापक हल आपको मिल गया, कौन सा व्यापक हल मिलेगा sin x इक्वल टू 0 का, और sin x इक्वल टू 0 का व्यापक हल क्या होता है n, वेयर n बिलोंग टू z। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, वही आप जनरल सोल्यूशन निकालिए। तो sin x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n का, तो x के बेस पर यहाँ क्या है x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया x माइनस y इक्वल टू आपका n y है, कितना है। अब यहाँ हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं sin x इक्वल टू, यानी sin x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू n y, x इक्वल टू n y, और जहाँ n बिलोंग टू क्या है n बिलोंग टू n, इसका यूनिट है z का, n बिलोंग टू z। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब x की वैल्यू हमने क्या ली, इसकी वैल्यू क्या है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू कितना मिला, इसको उधर कर दो n पाई, कितना मिला n पाई प्लस y, यानी और यहाँ n बिलोंग टू कितना होगा n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z, x का यही इसका किसका होगा tan x इक्वल टू tan y का व्यापक आता है। यहाँ आप दिखा सकते हैं क्या, सभी लोग क्लियर हो रहा होगा, दूसरा तो नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हो गया tan x, ध्यान दें tan x इक्वल टू tan y का व्यापक तब क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस y ना हो गया। तो x इक्वल टू n पाई प्लस y और यहाँ n विराम क्या होगा n विराम n किसका एलिमेंट होगा इंटीजर का पूर्णांक का एलिमेंट। ठीक है ये आ गया आपका tan x इक्वल टू ये आ गया आपका कौन सा सातवां। तो कितना व्यापक में बताया गया 7। ठीक है तो ये 7 पर मेल। अब जैसे काट x इक्वल टू काट y का यही होगा वो tan x इक्वल टू tan y। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं tan x इक्वल टू काट y का व्यापक। ध्यान दीजिए समीकरण काट x इक्वल टू काट y का व्यापक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन काट x इक्वल टू काट y। अब इसी का अगर व्युत्क्रम करते हैं 1/tan x 1/tan y क्या होगा काट x काट y जो tan x इक्वल टू tan y क्या होता है भाई क्या होगा काट x इक्वल टू काट y। अतः यानी डायरेक्ट इसको हम लिख दे रहे हैं इसको आप लोग भी कर सकते हैं तो ये प्रूव कराया काट x इक्वल टू काट y का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा तो tan x इक्वल टू tan y अर्थात x इक्वल टू n पाई प्लस कितना होगा y यहाँ n विराम से क्या होगा n विराम से ये आपका आ गया 8वां। क्या हो गया ये 8वां कौन सा पॉइंट हो गया 8वां। ये आपका 8 अब आपका बचता है वर्गात्मक जैसे sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर y का व्यापक है या cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर y का व्यापक है tan स्क्वायर y इक्वल टू tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y का व्यापक। तो इसमें ध्यान दीजिए एक ही तरह के तीनों होंगे और तीनों का फार्मूला एक ही जैसा तो सब मिला के इसमें एक हम बता दे रहे हैं शेष उसी प्रकार आप स्वयं कर सकते हैं हो जाए। तो यहाँ सभी क्लियर हो गए कितना पॉइंट हो गया 8। अब हम 9 10 11 यानी ये जो अब हम बताने जा रहे हैं tan स्क्वायर समीकरण वर्गात्मक समीकरण sin स्क्वायर पहले हम निकाल लें sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y sin स्क्वायर y का व्यापक अब इसमें आपको ध्यान देगा अब इसमें हम जानते हैं क्या होता है देखिए हम जानते हैं sin स्क्वायर x दिया गया है sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर y। अगर इसका हम वर्गमूल ले लें दोनों बहुत आसान तरीका तो यहाँ पर आपका होगा sin x इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस sin y कितना आएगा प्लस माइनस sin y यानी क्योंकि दो वैल्यूज दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इसको हम पुनः ध्यान दें तो आपका कितना होगा sin x यानी ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन चलो तो ये इसको क्या बनाना चाहते हैं sin x इक्वल टू sin y की ये साइन जो है हम अंदर लेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना साइन यानी साइन क्या है यहाँ पर प्लस माइनस क्या प्लस माइनस तभी तो वही होगा। अब ये एक क्या है व्यापक खत्म हो गया है कौन सा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का व्यापक क्या होता है एक्स इक्वल टू एन वाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू वाई।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। एक्स इक्वल टू कितना होगा एन पाई, ध्यान दीजिए फार्मूला प्लस और माइनस 1 की पावर कितना है एन, अब इनटू वाई के प्लेस पर क्या होगा प्लस माइनस वाई, यानी क्या होगा प्लस माइनस वाई। क्लियर हो जाना चाहिए, प्लस माइनस वाई। कौन सा फार्मूला लगा हुआ है यहाँ, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का जनरल सोल्यूशन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन 1 की पावर एन वाई, और यहाँ एन बिलोंग ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का व्यापक क्या होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन वाई एन बिलोंग जे। अब यहाँ पर क्या सब कुछ वही है, जहाँ वाई है वहाँ प्लस माइनस वाई। ये क्लियर हो गया कैसे अंदर गया है, इसकी वैल्यू भी यही आएगी, इसकी वैल्यू भी यही आएगी, लेकिन इसको क्या साइन एक्स साइन वाई के फॉर्म में जब तक नहीं ले आएंगे तब तक यहाँ व्यापक हल नहीं लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए आ गया आपका, या इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों ध्यान दीजिए एक्स इक्वल टू एन पाई माइनस 1, ये इंटीजर है आपका, एन की वैल्यू 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए कुछ भी रखिए, तो ये ऑलरेडी क्या है निगेटिव ही है या पॉजिटिव है, तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नहीं, अगर सम संख्या है पॉजिटिव होगा, विषम संख्या है निगेटिव, तो प्लस माइनस चाहे जो भी आए, और प्लस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी क्या प्लस माइनस या माइनस प्लस आएगा ही, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसको हम हटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस कितना हो गया प्लस माइनस वाई, कैसे आया ये आपका चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, इंटीजर जो भी रखा है तो प्लस आएगा तभी प्लस माइनस मिलेगा, माइनस आएगा तभी आपका प्लस माइनस ही मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हो गया एन बिलोंग टू क्या है एन किसका एन बिलोंग टू, सारी चीजें क्लियर है। तो अतः आपका जो व्यापक हल आएगा आता है इसका व्यापक हल क्या लिए हम साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई का व्यापक हल कितना हो गया एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, और यहाँ एन बिलोंग टू कितना हो गया एन बिलोंग टू नीचे कितना बताया गया था 8 9 जो भी था, तो ये आपका हो गया और ये 8 का 9 हो जाएगा, और ये आपका हो गया मान लीजिए। अब ध्यान देना इसी प्रकार हम क्या दिखा सकते हैं, इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर वाई या cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर वाई का tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर वाई का भी, और सभी वर्गात्मक का एक ही व्यापक हल होता है, क्या होता है एक ही होता है। इसी प्रकार हम ध्यान दीजिए दिखा सकते हैं, इसी प्रकार किसका निकाल रहे हैं cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर वाई, cos स्क्वायर वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस ना वाई हो जाएगा प्लस माइनस वाई, और यहाँ एन बिलोंग टू जे, ये आपका हो गया। और इसका tan स्क्वायर का भी वही tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर वाई, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, यहाँ एन बिलोंग टू जे, तो ये आपका कौन हो गया 10 और 11। ठीक है, तो यहाँ से सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया कितना हो गया ये 10 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, कितना हो गया 11। अब इतना ही केवल प्रयोग आपका किया गया है, टोटली न्यूमेरिकल आपको, और नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू।